हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। आइए हम भारतीय संविधान के अंतर्गत विधान परिषद उच्च सदन के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पूरे डिटेल्स के साथ हमने चर्चा किए हैं और इस वीडियो में हम आप लोगों को विधान परिषद के बारे में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, विधान परिषद को बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको एक तरह से अपर सदन बोला जाता है। जैसे संसद में राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, उसी तरह विधानमंडल में विधान परिषद को अपर हाउस बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद को परिभाषित किया गया है। अब देखिए, विधान परिषद के गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 171 के अंतर्गत है। विधान परिषद के गठन का प्रावधान। अब देखिए, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जो विधान परिषद होता है वो राज्य विधानमंडल का क्या होता है? उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका समापन किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता। इसको समाप्त किया जा सकता है, संसद की अनुमति से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है तथा लाया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे संसद में राज्यसभा उच्च सदन को भंग किया जा सकता किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। सेम उसी का उल्टा क्या है? विधानमंडल में विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट्स में इसको हम समझाने की कोशिश किए हैं कि राज्यों में विधान परिषद, राज्यों में क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्र में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। सेम दोनों क्या है? अपोजिट है। अब देखिए अगला पॉइंट्स। किसी राज्यों में विधानमंडल के दो सदन, विधानमंडल के दो सदन या विधानमंडल द्विसदनीय है। मीन्स वहाँ पर क्या है? ये विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है, माने दोनों मौजूद है, विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनात्मक अगर बात किया जा रहा है तो। देखिए, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद पूरे भारत में 6 स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश के पास था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को अब क्या किया गया है? वहाँ पे विधान परिषद भंग कर दिया गया है। तो वर्तमान में देखा जाए तो विधान परिषद 6 स्टेट में है। एक ट्रिक था विधान परिषद को याद करने का, ट्रिक था TB जुकाम, TBJUKAM। T मीन्स तेलंगाना, B मीन्स बिहार, J मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, U मने उत्तर प्रदेश, K मीन्स कर्नाटक, A मने आंध्र प्रदेश, M मने महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से TB जुकाम जो ट्रिक है उसके हिसाब से पूरे भारत में 7 स्टेट में विधान परिषद था। मीन्स 7 स्टेट द्विसदनात्मक था, जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और विधान परिषद में बिहार और कर्नाटक ऐसे विधान परिषद है जहाँ पे उनके सीट क्या है? इक्वल है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद की सीट क्या है? इक्वल है। तो एक तो बिहार है और दूसरा कर्नाटक है। आगे देखते हैं। वर्तमान में विधान परिषद की सीटों की संख्या 6 स्टेट में ही है, जो हम पहले बता चुके हैं। 1956 में 5 स्टेट के पास विधान परिषद था। कौन कौन से स्टेट था उसको देख लेते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 5 स्टेट थे जिनके पास विधान परिषद था। ठीक है। पंजाब,
पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में पंजाब, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा तमिलनाडु, 3 स्टेट में विधान परिषद बनाई, फिर उसे समाप्त कर दिया। ये 3 स्टेट में विधान परिषद बनाया और फिर उसके बाद क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। उसके बाद ओनली आंध्र प्रदेश विधान परिषद को पुनः बनाया। ओनली आंध्र प्रदेश ने क्या किया है कि विधान परिषद को पुनः बनाया। अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान पहला स्टेट, दूसरा स्टेट असम और तीसरा स्टेट उड़ीसा को भारत की संसद ने विधान परिषद को बनाने की अनुमति दे दी है। मीन्स 3 स्टेट राजस्थान, असम और उड़ीसा को भारत की संसद ने विधान परिषद को बनाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इन्होंने बनाया नहीं है। अगर विधान परिषद की सीट की बात किया जाए तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो क्या रखा गया है, उसी राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जो सदस्यों की संख्या है, जो सीट का जो प्रावधान है, वो क्या किया गया है, विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या उसी स्टेट के विधानसभा कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जो कि पहले अपवाद में क्या था, जम्मू एंड कश्मीर था, जिसके पास कितना सीट थी, 36 सीटें था, जो कि 40 से क्या था, कम था। तो अब इसे क्या किया गया है, अब तो इसे समाप्त ही कर दिया गया है, तो इसका बात ही नहीं है। अब कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे कि संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सेम उसी प्रकार से विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर दूसरा सदस्य का चयन कर लिया जाता है। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का चयन या निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इन लोगों का जो सदस्यों का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इनकी एज की बात किया जाए तो सदस्यों की जो आयु है कितना है, 30 वर्ष रखा गया है। अब देखिए, सदस्यों की चयन की जो प्रक्रिया है, किन किन क्षेत्रों से कितने व्यक्ति आते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाकर एग्ज़ाम में पुटअप कर लिए जाते हैं। तो इसको अच्छे से हम समझते हैं एक बार। सबसे पहले तो सीटों का जो चयन की प्रक्रिया है उसको कितने क्षेत्रों में कैसे बांटा जाता है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एक सीट मान लीजिए है, एक में कितने कितने व्यक्ति कहाँ से आएंगे। सबसे पहले सदस्यों की जो चयन की प्रक्रिया है, किन किन क्षेत्रों से आते हैं, यह आर्टिकल 171 के अंतर्गत इसको बताया गया है। देखिए, एक को हम 1/3, 1/3, 1/6, उसके बाद 1/12 और 1/12 इस तरह से हम इसको बांट लिए। मीन्स 1/3, 1/3 माने निर्वाचित होते हैं यहाँ से, 1/6 मनोनीत में जाता है और 1/12, 1/12 ये निर्वाचित में जाता है। ये कैसे होते हैं आइए देखते हैं। देखिए, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो नगर पालिका जिला परिषद के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 सदस्य नगर पालिका जिला परिषद के द्वारा निर्वाचित होते हैं। सेम उसी प्रकार से 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 1/3 का काम खत्म हो गया। अब देखिए, 1/12 में जो है वो स्टूडेंट और अध्यापक की बात किया जाएगा। तो 1/12 स्नातक अध्यापक कम से कम 3 वर्ष तक सेवा दे चुके हों, वैसे अध्यापक को 1/12 अध्यापक को क्या किया जाता है, चुना जाता है। मीन्स 1/12 जो है वो अध्यापक कम से कम 3 ईयर तक सेवा दे चुके हों। 1/12 सदस्य
स्टूडेंट होते हैं जो स्नातक किए होते हैं उनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुका होता है, मीन्स 3 वर्ष पहले उन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए मनोनीत की बात किया जाए, इनमें 1/3, 1/3 फिर 1/12, 1/12, 1/6 में तो ओनली 1/6 ही सदस्य को राज्यपाल क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, नहीं तो बाकी सारे निर्वाचित किए जाते हैं। किन क्षेत्रों से, तो विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सरकारी आंदोलन के क्षेत्र से राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। 1/12 की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो 1/12 सदस्य को अध्यापक, स्नातक अध्यापक कम से कम 3 वर्ष तक सेवा दे चुके होते हैं। 1/12 सदस्य स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 3 साल पहले कर चुके होते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य नगर पालिका जिला परिषद के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये भी निर्वाचित होते हैं, ये भी निर्वाचित होते हैं, ये भी निर्वाचित होते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो विधान परिषद में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 अगर सबको जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे तो 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो भी किस विधि द्वारा, तो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, एकल संकरीय मत पद्धति द्वारा। लेकिन ओनली 1/6 सदस्यों का मनोनयन चाहे मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो यही बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देखिए अगर सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम की बात किया जाए तो कितने ऐसे पद हैं जिनका एकल संकरीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है, तो यहीं पर देख लेते हैं। 4 प्रकार के पद हैं। पहला पद है राष्ट्रपति का, दूसरा पद है उपराष्ट्रपति का, तीसरा पद है राज्यसभा सदस्य का केंद्र में। अब विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य 5/6 जो अभी हम बताए हैं, ठीक है, ये 5/6 सदस्य, इन सभी लोगों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो एकल संकरीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, तब अब हम अगले वीडियो में विधान परिषद का दूसरा लेक्चर हम डिस्कशन करेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा विधान परिषद के बारे में टोटल स्ट्रक्चर और टोटल क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाय।